परफेक्ट फार्मूला लेके आया हूँ जो नज़ला जुकाम खांसी को तो दूर करेगा ही साथ इससे जो बुखार हो जाता है, जो जिस्म दर्द होना शुरू हो जाता है, गला दर्द और इसके साथ साथ सर दर्द शुरू हो जाता है, सभी चीज़ों का कंप्लीट फार्मूला होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से मैंने ये फार्मूला तैयार किया है, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो 3 कप की रेमेडी है 3 लोगों के लिए, तो इसमें मैं 4 कप पानी के लूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसमें ऐड करूंगा ये है मलट्ठी। ठीक है, ये आपको मिलेगी पंसारी हकीम की शॉप से। ये लकड़ी नुमा होती है जैसे वो मसवाक होती है, तो बहुत सस्ती होती है। ये आप 10 पीस की ले लें तो ढेर सारी आ जाती है। तो इसमें हमें सिर्फ ये टुकड़ा, इसका हाफ पीस हमें चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, धो लेंगे। ऑफ कोर्स इस तरह की सारी चीजें धो के यूज करते हैं। उसके बाद कूट लेना, मतलब इसके ऊपर 2 डंडे मारेंगे, ये दब जाएगी, काफी नरम होती है अंदर से। इसको पानी में ऐड करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पहले सिप से, मतलब आप इस लकड़ी को टेस्ट ही करेंगे तो आपको लगेगा आपका गला साफ हो गया, आपकी सांस अच्छी आ रही है। इतनी जादुई चीज है, बिलीव मी, कोई डाउट नहीं है। अगली चीज हम इसमें दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा ऐड करेंगे। जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, जैसे ठंडी हवा चली तो लोगों को जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, ये उसके लिए बहुत अच्छी होती है। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ऐड करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे ताकि इनका अर्क, इनका जूस जो है पानी में अच्छे से शामिल हो जाए। अब जो चीज़ है हमारे पास अगली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने ऐड करनी है 3 छोटी इलायची। ठीक है, इसको भी हमने कूट के ऐड करना है। इससे भी आपके जो सांस के इश्यूज होते हैं ना, सही से सांस नहीं आता, खड़खड़ होती है, वो चीज़ इससे जो है वो दूर हो जाती है। कूट के ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका बीज का जो अच्छे से फ्लेवर है, जो इसका बीज का अच्छे से इफादियत है, वो पानी में जा सके। अगली चीज़ ये है हमारे पास लहसुन। लहसुन एंटीबैक्टीरियल भी होता है। लहसुन जो है आपके गले की और जो फेफड़े होते हैं उनकी सफाई करता है, साथ ही साथ बुखार को दूर भगाता है, इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़त को भी बेहतर बनाता है, जिससे हम बुखार से बचाते हैं। कूट के मैं ऐड कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ आपने खास ध्यान रखनी, साबुत ऐड आपने नहीं कर। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं एंड पे ऐड करूंगा। ठीक है, जब ये कहवा तैयार हो जाएगा, वो अभी क्यों नहीं ऐड करनी, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ठीक हो गया, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम ऐड करेंगे फार्मूले में, वो है हमारे पास सौंठ। ठीक है, ये इस शेप की होती है, आपको पंसारी हकीम की शॉप से मिलेगी, बहुत सस्ती आती है, ये शायद 10 या 15 रुपए की है। ये क्या करती है, देखिए, बुखार से, सर दर्द से, जुकाम से आपका जिस्म दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, ये एक शानदार चीज़ है सभी दर्द भगाने के लिए। ठीक है, मतलब कि जिस तरह से मेडिसिन असर करती है ना, जो पेन किलर होती है, ये उसकी कह ले माँ है। 1 पीस मैंने कूट के ऐड किया है। ठीक है, कूट के ही आपने ऐड करना है ताकि अच्छे से पानी के अंदर ये मिक्स हो जाए। पूरे जिस्म का दर्द आपका भाग जाएगा। बुखार का दर्द होता है, गला दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सभी तरह के दर्द ये भगा देगा। 3 इसके अंदर हमने जो है ये लौंग ऐड करनी है। लौंग जो है जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे कंप्लीट तरीके से ये फाइट करता है और आपको बचाता है। अभी 2 चीज़ें और है जो मैं आगे ऐड करूंगा, जो यहाँ पे ऐड नहीं की जाती होती जब कावे को कुक किया जाता होता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, आपने नहीं करनी, वो हम आगे जाके देखेंगे। इन सबको हमने पका लिया इतना कि 4 कप जो है वो 3 कप रह गए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो 2 चीज़ें जो नहीं ऐड करनी थी वो ये है कि गर्म कावे के अंदर अगर ऐड करें तो उनकी इफादियत खत्म या कम हो जाती है। तो उसमें शामिल है ये शहद, हाफ टी स्पून शहद ऐड करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये कावा बहुत टेस्टी होने वाला है। ये वो रेमेडी नहीं है जिसको पिया ही नहीं जा सकता, बहुत ही स्मेल वाली होती है, नहीं 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 नहीं, ये इतने मजे की है कि एक दफा पी के आप इसके दीवाने हो जाएंगे। चले जी, हाफ इसमें हमने लेमन भी ऐड करना। अब आपने ये नहीं सोचना कि लेमन से आपका गला मजीद खराब हो जाएगा, छाती मजीद जाम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई इससे एलर्जी है तो बात अलग है, अदरवाइज इसको आप गले खराब और छाती जाम में आपने यूज करना है। ये आपके बहुत से जर्म जो गले के हैं उनको दूर करेगा। इसको आपने शाम के टाइम या दिन के टाइम खाने से आधा घंटा बाद इसको लेना है। इंशाल्लाह विद इन 1 डे आप इससे जो है बहुत ज्यादा आराम पाएंगे। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।